पता ही नहीं चल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64। चलो देखो क्या है। द प्राइस ऑफ कार, यही है ना? यस मैम, यही है। The price of car is rupees 3,25,000. It was insured to 85% of its price. जो भी price है उसका 85%. The car was damaged completely. ठीक है? In an accident, and the insurance company paid 90% of the insurance. What was the difference between the price of the car and the amount received? ये पूछ रहा है। मतलब बोला जा रहा है कि जो इंश्योरेंस था वो कार का 85% था, बट कार पूरी तरह डैमेज हो चुका था, तो उसको 90% इंश्योरेंस का पे किया गया। और ये पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस, जो उसका इंश्योरेंस पे किया गया वो और उसका जो प्राइस है, एक्चुअल प्राइस जितने में वो खरीदा था, उन दोनों का डिफरेंस क्या है? क्या बन सकता है? श्रेया? यस मैम। तो कुछ इसका मतलब ये है, जो अमाउंट पे किया गया ओनर को, वो मान लीजिए अगर कार का अमाउंट कुछ भी था, उस अमाउंट का 90% का 85% उसको पे किया गया। सपोज 90% जो भी पे था, उसका अमाउंट जो भी था वो 3,25,000 दिया हुआ है, उसमें आपको 85% उस कार के अमाउंट का 85% दिया गया और उसका 90% पे किया गया। मतलब अगर 90% ऑफ 85, 90% 85 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 90% के लिए हम 90/100 लिखेंगे और 85% के लिए हमारे पास इसमें आ जाएगा 85/100। ये उस अमाउंट का उसको पे किया गया, तो ये अमाउंट आपको निकालना पड़ेगा। दिस इंटू एक्स, मतलब वो क्या था? 3,25,000 ना। दिस इंटू 3250 आपको ये निकालना है। ये अमाउंट निकालो और इस अमाउंट को उस अमाउंट से डिफरेंस निकाल लो, जो आएगा दिस टर्म। मतलब यहाँ पे आपको अल्टीमेटली जो कैलकुलेट करना ये होगा 325,000 माइनस दिस अमाउंट। ये पूरा कैलकुलेट करके निकाल लोगे, बस यही है। ठीक है, यही हमें निकालना था। ये उसका इंश्योरेंस पे जो हो रहा है वो दिया रहा है, इतना परसेंट इंश्योरेंस था, इसका 90% उसको पे किया गया। तो ये पूरा अमाउंट है जो उसको पे किया गया है, ये उसका एक्चुअल प्राइस था। दोनों का जो डिफरेंस है वही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? चलो और बताओ। खुशी, कुछ तुमने क्वेश्चन बनाया है? खुशी, आवाज आ रही है? इसमें हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके थे। 75 77 तक का क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था और 150 का अराउंड क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके बताया, आप लोगों को लाने के लिए कहा था। देखो तो क्वेश्चन नंबर 79, टू
tailors X and Y are paid total rupees 550 per week by their employer. ठीक है, दो टेलर्स है X और Y जिसको पे किया जाता है टोटल, दोनों का टोटल है, दोनों का सम, total of 550 per week by their employer. If X is paid 120% of the sum of the Y, how much is Y paid per week? दो टेलर है X और Y are paid total of rupees 550 rupees पे किया जाता है उसको by their employer. If X is paid 120% of the sum paid to Y, how much is Y paid per week? X जो है वो 120% मिलता है X को. 120% मीन्स उसका डबल प्लस 20%. 100% क्या हो जाता है? 100% तो अमाउंट है. 120% मीन्स 100% तो उसका जस्ट डबल हो जाएगा. जो भी अमाउंट मिलता है उसका जस्ट डबल मतलब 100% आ जाता है. 200% हो जाएगा तो डबल हो जाएगा. तो यही चीज बोल रहा है 100 से कुछ ज्यादा, तो 120% जो है उसको मिलता है 660 मैम. 660. वाई का ज्यादा होगा. टोटल पे है एक 550 का 120%. 550 का 120% नहीं बोल सकते ना. 120 परसेंट पे टू द सम टू वाई. वाई को जो मिलता है उसका 120% है. वो वाई को जो मिलता है उसका 120% है. क्वेश्चन ये बोल रहा है ना. 120% ऑफ द सम पेड टू वाई ये लिखा हुआ है ना. बताइए. तो इसमें मान लो अगर x और y को नेम नहीं लिखा हुआ है तो आप कुछ और ले लो. सपोज कुछ अमाउंट है u मिल रहा है इसको, फर्स्ट को x y को, उस दूसरे को जो मिल रहा है उसको 120% मिल रहा है. तो दिस टर्म अगर u है पहले को मिल रहा है तो u प्लस 120% को क्या लिखोगे? 120/100 लिखोगे. 120% क्या है? 120/100 है, बोलो. और 120 ये 120% ऑफ वर्थ जो इसको मिल रहा है उसका 120%. तो इसको u मल्टीप्लाई कर दें एंड द सम ऑफ दिस होल इज 550. इक्वेशन ये बन जाएगा या नहीं? फर्स्ट इक्वेशन मुझे ये बताओ. बताओ श्रेयस. होगा. पहले पर्सन को कुछ अमाउंट मिल रहा है उसका 120% है वो दूसरे को मिलता है. तो किसी टर्म का 120% मतलब वो अमाउंट इंटू 120 डिवाइडेड बाय 100. तो ये दिस सम प्लस दिस सम इज इक्वल टू 550. ये टोटल सम मिल रहा है 550. मान लो ये अगर x और ये y टेलर है तो इन दोनों का सम जो है वो इतना है. तो यहाँ से हमें z निकालना पड़ेगा, सॉरी u निकालना पड़ेगा. हाँ बोलो मैम. यू कुछ नहीं मैम, यू निकालना पड़ेगा. हमें निकालना किसका था? y का या x का? किसका अमाउंट निकालना है? y ना. सम पेड टू y और y का इतना परसेंट. सो ये एक टर्म आपके पास ये हो गया. यहाँ से जो y वाला वैल्यू है वो u आप कंसिडर कर लिए हो तो u का वैल्यू जो निकालोगे वही आंसर हो जाएगा. ये कैलकुलेट हो सकता है. यहाँ पे u कॉमन ले लो आप. इस पोर्शन में u कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा? दिस टर्म इज 1 प्लस u कॉमन लेंगे तो यहाँ पे u के लिए क्या आ जाएगा? 1 वैल्यू आएगा. यहाँ पे आ जाएगा 120 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 100. मैम 275. 275 या 250? ये टर्म हो गया एंड दिस इज इक्वल टू 550. यहाँ से निकालो. यहाँ से वैल्यू निकालो u का. बताओ क्या होगा? u का जो वैल्यू है वही y है. u का वैल्यू 275. 275 आ रहा है. 100 प्लस 120 220 220/100. तो u इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे. यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे 220 डिवाइडेड बाय 100 तो यहाँ पे हो जाएगा 550 इंटू 100.
ये इधर आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर चला जाएगा 100, 100 मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन हो जाएगा 220, यही है ना। दिस सम डिवाइडेड बाय 220। 220 करो कैंसिल, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 20 10 या 5 हो जाएगा, और ये 11 है, 11 5 55, तो ये कैंसिल हो जाएगा 5। मैम 250 होगा आंसर। 250 आ रहा है। यस मैम। श्रेया बताओ, ये हो गया 5 टाइम और 5 0, 50 into 5 250 हो जाएगा ना। 250 जो होगा वो वैल्यू है y का। इसको मैंने u लिख लिया है, आप y भी लिख सकते थे, y प्लस y टाइम्स इतना, तो y का वैल्यू समझ में आ जाता है। क्वेश्चन देखो, एक वैल्यू इतना कंप्लीट है, दूसरा उसका 120% है, तो जो है उसका 120% मीन्स u इंटू दिस वन, 120/100, 120% मतलब 120/100, और इन दोनों का सम इतना है। यहाँ से बस u का वैल्यू निकाल लेना है, दैट्स इट। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। तो ये आप लोगों को बना लेना था, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 81 चेक करिए तो जरा। A student secures 90%, 60% and 54% marks in test paper with 100, 150 and 200 respectively of maximum marks. क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ही स्टूडेंट का एक पेपर में 90% मार्क्स आया है, दूसरे में 60% आया है और एक में 54% आया है। ठीक है, और वो कितने में आया है ये भी दिया हुआ है। 100 में एक का 90% आया है, एक का 150 में आपका 60% आया है, एक 200 का था उसका 54% आया है। द परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट इज, तो एग्रीगेट परसेंटेज क्या निकालना है, ये एवरेज के बेसिस पे क्वेश्चन बनेगा, बन जाएगा, बताओ तो क्या होगा। बनेगा ना ये तो आराम से बन जाएगा। 60% आया है, 90%, 60% एंड 54%। सो पहले जो 90% मार्क्स आया है, दैट 90% इज इन कितना में आया है, 100%। अब बताओ 100 मार्क्स का 90% कितना होता है, 90 होता है ना। 100 मार्क्स का 90% तो 90 ही होता है। दूसरे को बोल रहा है 60% मार्क्स आया है, और 60% कितने में आया है, 150 में, 150 में, 150 में 60%। अब 150 का 60% क्या होगा, 150 में आया है ये। हाँ, तो इसको 150 क्या कैसे लिखेंगे, 60 इंटू कितना परसेंट, 60% ऑफ कितना, बताओ ये कैसे निकालोगे। 60% आया है, 150 टोटल है। देखो ये आपको कितना परसेंटेज कैसे निकालते हो, जितना मार्क्स आया है दैट टर्म डिवाइडेड बाय जितने का पेपर है। हाँ नहीं, नंबर चाहिए, नंबर, एग्जैक्ट नंबर। कितने का पेपर था, 150 का पेपर था, तो x बाय 150 है, दिस इनटू कितना, एंड दिस इज इक्वल टू, परसेंटेज कैसे निकालते हो बस इतना बताओ, इनटू 100 कर लेते हो। अपने मार्क्स का परसेंटेज कैसे निकालते हो, जो नंबर आया है वो डिवाइडेड बाय 1, जितने में आया है उतना, इनटू 100, जो आता है वो हमारा रिजल्ट है। तो इसका 60%, ये जो है ये आ रहा है कितना, 60%। 60% का मतलब क्या हो गया, 60/100। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालो। तो कर भी सकते हो, ये पूरा पोर्शन हम बता दे रहे हैं। 60% का मतलब है 60/100। अब 60/100 यहाँ से आप सॉल्व करिए, x का वैल्यू निकालिए। वैसे पता होगा आप लोगों को, कैलकुलेटर यूज मत करना, और बिल्कुल भी मत करना। एग्रीगेट परसेंटेज मैम होगा इसका 64%। इसका 64%, सारे का परसेंटेज एग्रीगेट, अच्छा ठीक है। 288/450 into 100।
बस जोड़ के निकाल देना सबका मार्क्स। और टोटल जितना भी अमाउंट है 120 प्लस 150 प्लस 100 प्लस 200 दैट टर्म डिवाइडेड बाय टोटल जो है वो जाएगा। ठीक है, बन जाएगा ये। बताओ क्या होगा। 64% है ना, चलो ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 82 देखिए तो जरा, या फिर 83। In a certain school, 20% of students are below 8 years of age. कोई स्कूल है जिसका 20% स्टूडेंट जो है वो 8 साल से कम का है, below 800। ठीक है। The number of students above 8 years is 2/3 of the number of students of 8 years. अब ये क्या बता रहा है कि जितना 20% स्टूडेंट जो है वो 8 साल से कम का है, लेकिन 8 साल से ज्यादा के जो लोग हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स above 8 years जो है वो 2/3 है। 2/3 ऑफ स्टूडेंट किसका, जो 8 साल से कम का है उसका 2/3 है, वो 8 साल से ज्यादा का स्टूडेंट है। विच ठीक है, और जो कि उसका नंबर दिया हुआ है दैट नंबर इज 48, विच इज 48। what is the total number of student in the school? What is the total number of student in the school? इसका यू वाला जो है जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, उसी तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा सेम वे में, क्योंकि एक नंबर दिया गया है उसका 2/3 है, 2/3% जो भी दिया है वो नंबर भी दे दिया है 48। तो अब आपको उसको सॉल्व करके दूसरा नंबर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 83। श्रेयस देखो जरा बनेगा। खुशी ये कहाँ चली गई? देखो फिर से हम एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देते हैं। 20% जो स्टूडेंट है वो बिलो 8 है, 20% है वो बिलो 8 ईयर है, लेस देन 8 ईयर्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 20% अगर बिलो 8 ईयर है तो बाकी का कितना परसेंटेज बच गया? ये एक्सक्लूसिव केस है ना, 8 साल से कम का 8 साल से ज्यादा, बीच में भी कुछ आएगा नहीं आएगा। सो एवर 8 ईयर जो बोल रहा है वो 80% पोर्शन हो गया, ये बताओ पहले बताओ होगा या नहीं? टोटल अगर 100% होता है तो 20% 8 साल से कम का बच्चा है, तो बाकी का 80% होगा वो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 8%। बताइए होगा या नहीं? यस मैम। होगा, मतलब 80% है दैट इज ग्रेटर देन 8 ईयर्स। अगर ये ग्रेटर देन 8 ईयर्स है तो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 80% जो स्टूडेंट है उसका नंबर क्या है 48, 2/3 या फिर कुछ और भी रिलेशन दिया हुआ है, लेकिन ये तो क्लियर है ना कि 80% जो भी है वो उसका नंबर दिया है 48। अगर वो 48 है, 80% कैंडिडेट अगर 48 है तो बाकी का 20% क्या होगा, यही निकालना है। तो कोई एक नंबर है सपोज x जिसका 80% कितना है 48, x का 80% दैट मीन्स x इंटू 80/100, तो 80/100 को 8/10 भी लिखा जा सकता है। तो ये जो है दिस इज इक्वल टू कितना 48। अब यहाँ से x का वैल्यू मिल सकता है या नहीं ये बताओ। इसको इस तरीके से भी बनाया जा सकता है, 2-3 और तरीके से भी बनाया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, ये नंबर कितना होगा? 72 होगा। एक मिनट इसमें एक चीज मिस हो गया। इसका 60 आ रहा है यहाँ पे की वैल्यू। रुको ये ठीक है, इसमें 8 इयर्स वाला भी इंक्लूड होगा ना, 80% ऑफ एक्स। ठीक है मैम जो अब एवरेज है 2/3 है तो 2/3 x इज इक्वल टू 48 एंड x इज इक्वल टू आ जा रहा है 48 इंटू हाँ मतलब हाँ 80% ऑफ एक्स जो है क्वेश्चन में देखो 80% ऑफ एक्स जो निकाल रहा है ना, 80% ऑफ एक्स कोई एक एक्स नंबर है जिसका निकालना है, तो दैट इज इक्वल टू क्या हो रहा है 48 जो उसका नंबर है वो
प्लस, क्योंकि उतना टाइम्स लिखा हुआ है, 48 प्लस 2/3 ऑफ 48 हो जाएगा, 2/3 ऑफ 48। क्वेश्चन को एक बार हम फिर से क्लियर कर देते हैं। 2/3 ऑफ 48 ये टर्म हो जाएगा, वो 80% हो जाता है, इतना टाइम्स लिखा हुआ है। देखो क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 83, in a certain school 20% of student below 8 years, ये तो क्लियर है, 20% जो भी है वो 8 साल से कम का बच्चा है। द नंबर ऑफ एवव, जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट है एवव 8 ईयर है, वो क्या है 2/3, 2/3 ऑफ नंबर, ठीक है, 2/3 ऑफ नंबर, उसके बाद वो 8, 2/3 ऑफ पर्टिकुलर नंबर है जो कि 48 है। तो दिस टर्म प्लस 2/3 ऑफ दिस नंबर, 48 प्लस 2/3 ऑफ 48, ये टर्म आ जाएगा, ये टोटल 80% है। तो ये 80% हो जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा पूरा 80% का नंबर, और यहाँ के बाद उसको नंबर को निकालो तो वो आंसर आ जाएगा। तुम कैसे बना रही थी श्रेया? मैं बनाई हूँ, जैसे 2/3 x है अबव 8 years, तो 2/3 x is equal to 48 and x is equal to 48 into 3/2 and then x is equal to 72, then 72 का 20% 14.4, जिसमें आंसर होगा none of these, 14.4 नहीं ऑप्शन। 14.4 अगर होता है तो उसको 5 निकाल सकते हैं या 4 लिख सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन है तो वो कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होगा। नंबर ऑफ पर्सन तो फ्रैक्शन में नहीं होगा ना। बट द आंसर ऑफ x इज 100%, 100, x इज 100, 100 का 80% जो ये आपका दे रहा है 48 है, और ये आपका टोटल दे रहा है। यहाँ से करके देखो ना, ये वाला क्वेश्चन करके देखो क्या रहा है। यहाँ से x, इस इक्वेशन से, ये वाली इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल के देखो क्या आ रहा है। 80% ऑफ x मीन्स x बाई 80/100, या फिर 8/10 निकालोगे, ये 48, ये कैलकुलेशन कर लो, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा। ये जो x का वैल्यू होगा दैट इज द आंसर। श्रेयस करके देखो, बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो। 80/100 इंटू x, 48 प्लस 2/3 इंटू 48, यहाँ से बस x का वैल्यू निकाल दो, करो कॉपी पे। लगता है आप लोग दुर्गा पूजा में बहुत घूमे हैं। ऐसे इसका बना रहा मैम 380, ये जो इक्वेशन है 380। 380 380 क्यों आएगा? x 380 नहीं आ सकता, चेक करके देखो फिर से। 80/x है, मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे, x इंटू 8/10 लिखोगे इसको, बताओ 8/10 होगा ये, 80/100 को लिख सकते हैं 8/10, एंड दिस इज इक्वल टू 48, यहाँ से कॉमन ले लो। जब 48 कॉमन ले लोगी तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2/3 होगा ना। सो 1 प्लस 2/3 अगर करेंगे तो ये 3 प्लस 2 5/3 हो जाएगा। 5/3 यहाँ पे मतलब 48 इंटू 5/3, और ये सब खत्म आ रहा है, हम ऊपर वाला अरेंज कर रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। चलो देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू, हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखा जा सकता है 48 टाइम्स, ये 2/3 है, इसको सम करोगे तो 5/3 हो जाएगा, तो 48 इंटू 5/3, और ये जो टर्म है इधर आ जाएगा तो वो हो जाएगा 10/8। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा 8 6 जा 48, 3 2 जा 6, सो 5 to 10 और 10 into 10 100। हाँ तो क्या श्रेया क्या कर रही थी तुम, ये बताओ पहले मुझे। 80% ऑफ x का तो मैम 80x/100 लिख देती हूँ। हाँ तो 80x भी 100 करोगे तो आप 0 0 कैंसिल भी कर सकते हैं ना, तो 8/10 भी तो लिखेंगे ना, तो एक ही बात है ना। तो ये पोर्शन जब इधर आएगा तो 10/8 ही होगा। 8 6 जा 48, 6 हो गया, 3 2 जा 6 तो 2 आ गया, 5 to 10 10 into 10 100, so 100 इज द आंसर, है ना। 100 ऑप्शन नहीं। तो x जो है वो टोटल नंबर जो है वो x 100 है।
तो सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100। बिलो निकाल लो, इसका 20% निकाल लोगे तो 20% इज 20। और 20% का 2/3 जो है वो करके देखो 48 आता है या नहीं। 80% प्लस 2/3 48, देखो ये आ जाएगा उतना। आंसर सेटिस्फाई कर रहा है, जो क्वेश्चन का कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। हालांकि इक्वेशन तो हम लोग उसी से फ्रेम किए हैं, उसी को सॉल्व करके लाए हैं, तो उसको करेगा भी, लेकिन आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, जो स्टेटमेंट बोल रहा है उससे चेक करें। इस टर्म को जोड़ो तो वो भी उतना आना चाहिए, 80% आना चाहिए। तो ये अगर 80% आ जाता है तो ठीक है। 40 है, 2/3 ऑफ 48, ये करके देखो, सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। इसको अगर हम 3 से कैंसिल करें, सपोज 48 को, तो 3 से अगर कैंसिल करोगे 48 को तो 1 टाइम, और यहाँ पे 16 इंटू 2, 32 प्लस 48, देखो कितना आता है। दिस इज 48 एंड दिस इज 32, बोलो कितना आएगा। 80% हो गया या नहीं, ये बताओ। 48 प्लस 32 कितना होगा, 80 होगा। सो ये 80% हो गया, 100 का 80% 80 हो गया। ये चेक करो, 42 और 38 कितना होगा, 180 होगा ना श्रेया। दिस वन Yes, इज sir. 80, तो ये 80 आ गया। तो 80% ये है ना, 100 का 80% है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बस हो गया। 20% है, मतलब इसका 20 नंबर जो होगा ये बिलो 8 है, बिलो 8 ईयर वाला है, ये अबव 8 ईयर वाला है। और अबव 8 ईयर वाला जो है ना, इसमें आपका इक्वल टू और वो केस भी इंक्लूडेड है। 8 साल का बच्चा और 8 साल से ज्यादा का बच्चा जो है वो 80% है, और 8 साल से कम का बच्चा है वो 20%। नेक्स्ट क्लास तक पूरा परसेंटेज खत्म कर देना जो भी बनता है। जो नहीं बन रहा है वो मुझसे पूछिए, नेक्स्ट क्लास में जो कुछ भी होगा बस खत्म करिए फिर इस टॉपिक को। हम लोग नेक्स्ट क्लास, उसके बाद फिर हम लोग प्रॉफिट लॉस करेंगे, ठीक है। बट Okay. नेक्स्ट क्लास तक ये खत्म हो जाना चाहिए, जो कुछ भी है बना के खत्म करो। कुछ पूछना है पूछ के वो भी खत्म करिए नेक्स्ट क्लास तक, फिर प्रॉफिट लॉस में हम लोग चले जाए। तुम लोग बनाते ही नहीं हो तो पूछोगे क्या। अभी तो खैर चलो ठीक था, नहीं कोई बात नहीं। कल संडे है, आराम से पूरा प्रैक्टिस करिए। मंडे का भी टाइम है आपके पास। ट्यूसडे को सारा परसेंटेज खत्म हो जाना चाहिए।